उत्तर प्रदेश में भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका साथ देने के लिए चुनाव आयोग है, उसका साथ देने के लिए गोदी मीडिया है। चुनाव आयोग ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। बात होती है निष्पक्ष चुनाव कराने की, उसका जो परम धर्म है, लेकिन इस धर्म को वो भूलकर सिर्फ और सिर्फ जैसे लगता है कि मुट्ठी में दबी है भाजपा के। साथ ही रूबिका लियाकत को तो और ही लीजिए, गोदी मीडिया की सबसे बड़ी एंकर हैं ये तो योगी आदित्यनाथ को एक ब्रांड बता रही हैं और खुद स्टार प्रचारक बन गई हैं भाजपा की। हम आपको आज ऐसे ही वीडियोस दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदीम खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो है रवि किशन का। रवि किशन हाल ही में गए थे भैया दलितों का खाना खाने। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो बताया जा रहा है कि जब वो दलित के घर खाना खा के वापस लौट रहे थे। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें इसमें हो रही हैं वो दिखाता है कि कितनी ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा अंतर है करनी और कथनी में। रवि किशन का कहना है कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी पसीने की उस आदमी के। तुम लोग ने हमारे ऊपर ही पूरा झोंक दिया था। अब आप देखिए पहले इस वीडियो को। कितना लोग सब खिला के वहाँ इसके अंदर बैठला नहीं यहाँ तक पिछवा तो दौड़ो तो क्या करी क्या उतर कौन डाले। बाकी लोग बाद में आ गए, हम 2-3 बंदे थे इसमें पहले से। हम लोग का पसीना ऐसा महक रहा है ना। अरे अब क्या बताएं रवि भैया, कन्हैया भैया खाते दिन रात दौड़े जाते रुके होते हैं। अरे तो हम ही के तुम लोग पूरा सुनवाई बंद कर रहे वीडियो, बस बंद कर। पहले तो योगी महाराज और हमारे रवि किशन भैया जाते हैं दलितों क्या खिचड़ी खाने, खाना खाने, वो भी ऑर्डर किया हुआ खाना। उनके घर का पका हुआ खाना नहीं था, ये ऑर्डर किया हुआ खाना था। जाकर बैठ के खाना खाते हैं, बताते हैं कि भैया हम तो दलितों को सादा और सीधा सम्मान देते हैं, साथ बैठाते हैं, और यहाँ पर होटल से ऑर्डर करके खाना आता है। और उसके बाद भी आप डिफरेंस देखिए, जो डिस्पोजल ग्लास और डिस्पोजल प्लेटें होती हैं दलित के हाथ में भी वही होना चाहिए था, या फिर आप स्टील के गिलास में स्टील के जो जग था उसमें ही पानी पीते तो समझ में आता, लेकिन नहीं, उनके लिए भैया फिल्टर वाला पानी किया होगा। ये बड़े बड़े दिखावे होते हैं चुनाव के दौरान ताकि दलितों को अपनी तरफ किया जाए, और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो सामने आया है वो एक ओछी सोच दिखाता है रवि किशन की कि कितनी करनी और कथनी में फर्क है। सोचिए कितना घिनौनी बात है एक सांसद के लिए, एक चुने हुए सांसद के लिए जिसको दलितों ने भी वोट दिया होगा, और ऐसी बात कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए किसी के भी बारे में, और वो भी एक दलित के बारे में जो देश का युवा भी है, जो देश का सम्मान भी है, जो देश में रहने वाला वो नागरिक है जिसको बराबरी के हक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। मगर ऐसे नेता अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जाते हैं, खाना खाते हैं, वोट हासिल करते हैं, और फिर बाद में पीठ पीछे उनको ही गरियाते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है। चुनाव आयोग को तो आंखों पे पट्टी बांध लेना चाहिए पूरी तरीके से, सही में जो थोड़ी बहुत खुली है वो पट्टी बांध दे, क्योंकि जब भाजपा भीड़ जुटाती है, चाहे मुजफ्फरनगर में हो चाहे अमरोहा में हो, तब उसकी आंखों में पट्टी बन जाती है, नजर नहीं आता है, बिल्कुल जैसे लगता है दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही समाजवादी कोई समर्थक समाजवादी कार्यालय के बाहर आकर खड़ा होता है, बस 100 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात कर दी जाते हैं। आज सुबह लखनऊ में 100 से ज्यादा पुलिस वाले देखने को मिले समाजवादी कार्यालय के बाहर, और यहां तक 20-20 लोगों पे चालान भी काट दिए गए 100-100 रुपए के। मगर अमरोहा में क्या होता है, हम सब ने वीडियोस में दिखाया, भीड़ जुटती है, रैली निकाली जाती है आचार संहिता को ताक पे रख के। अरे होगा चुनाव आयोग, उनके लिए तो पैर की जूती है। जितने भी भाजपा के विधायक या नेता हैं उनके लिए चुनाव आयोग सिर्फ उनके पैर की जूती है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं वो यही कहलाने लायक है। हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले पहली बार कन्नौज पहुंचे थे IPS असीम अरुण। ये वही असीम अरुण है जिन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी चीज है, इन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। यहां तक कि उनका यह भी कहना था कि इनके कार्यकाल में जहां ये तैनात थे वहां पर एक सिपाही ने आत्महत्या भी कर ली थी, जान से भी गया था वो, ये भी कहना था उनका। और साथ ही साथ अब आप सोचिए, इस वीडियो में देखिए आप कि असीम अरुण जब कन्नौज पहुंचे तो क्या हुआ।
तो देखा आपने, आपको शायद भीड़ नजर आ गई होगी, मगर चुनाव आयोग को ये भीड़ नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग को जय जयकार नहीं दिखाई दे रही है आसीम अरुण की। चुनाव आयोग के सामने, आंखों के सामने भाजपा के नेता, जो आसीम अरुण है, अब उनको भाजपा के नेता ही कहा जाएगा, ये खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं आचार संहिता की, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को, मगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है इन सब पर। लेकिन समाजवादी कार्यालय के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं, नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर भूपेश बघेल पे FIR दर्ज हो जाती है। जो भी चुनाव आयोग, आचार संहिता, सब कुछ है वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कुर्सी पर बैठे भाजपा है, जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती है, अपनी जूते की नोक पर रखती है चुनाव आयोग को, उसके लिए कोई पाबंदियां नहीं है, चाहे आप दिन में रैली करिए चाहे रात में। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सिर्फ अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका सपोर्ट के लिए चुनाव आयोग भी है और गोदी मीडिया भी है। उसी में रूबिका लियाकत का एक ट्वीट देखिए। उस ट्वीट में रूबिका लियाकत लिखती है, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं आज रात 9 बजे। यानी कि इन्होंने शपथ भी दिलवा दी है, सोचिए। यानी कि पूरी तरीके से स्टार प्रचारक बनी बैठी है रूबिका लियाकत योगी आदित्यनाथ की, भाजपा की। यह है गोदी मीडिया का हाल। पूरा फैसला ही सुना दिया कि मैं शपथ लेता हूं आज रात 9 बजे। देखिए, पूरा योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को फैसला लेना है और इस बार जनता फैसला ले चुकी है, क्योंकि जैसे रुझान आ रहे हैं ना, वैसे लगता नहीं है कि कुछ भी सही चल रहा है। ऐसे ही अम्बेडकर नगर में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर कई सालों से लोगों का ये कहना है कि रोड नहीं बनी है, बहुत ही दिक्कत होती है, गड्ढे हैं सड़कों पर। देखें इस वीडियो को। गंदगी से निजात दिलाओ, गंदगी से निजात दिलाओ, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो का बहिष्कार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, मतदान का रोड नहीं तो रोड नहीं तो। हम लोग अम्बेडकरपुरम सेक्टर A कल्याणपुर विधानसभा के निवासी हैं। पिछले 10-12 साल से हम सब लोग यहाँ रहते आए हैं, लेकिन आज तक किसी भी रोड का निर्माण नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया है। जगह जगह गंदगी व्याप्त है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं, चोरी चमारी हो रही है और हम सब नागरिक बुरी तरह से त्रस्त हैं। इस समस्या को लेकर हम अपने क्षेत्रीय सभासद के पास भी जा चुके हैं, अपने क्षेत्रीय सभासद संजय यादव जी के पास भी जा चुके हैं, अपनी विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार के पास भी जा चुके हैं, नगर निगम में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे भी प्रयास किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं और हम सारे मोहल्ले वालों ने त्रस्त होकर के ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार या आने वाले समय तक अब हम मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इतना विकास किया है कि खुद जनता बयां कर रही है कि देखो भैया कितना विकास कर दिए हैं योगी महाराज, की सड़कों पे गड्ढे हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, ये विकास किया है। और यहाँ रूबिका लियाकत और गोदी मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग लगा पड़ा है गुलामी में। इसके साथ ही राकेश टिकैत भी फुल फॉर्म में है। राकेश टिकैत का कहना है योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़े और जीते भी, और इससे उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी मजबूत होगा। यानी कि उन्होंने सोच लिया है कि भाजपा का सुपड़ा साफ करना है। अब सोच लिए, ये जवाब है रूबिका लियाकत के उस ट्वीट का जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलवा रही हैं। साथ साथ टिकैत आवास पहुंच गए थे केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान। उसकी वजह है कि नरेश टिकैत ने एक दिन पहले ही समर्थन देने का वादा किया था गठबंधन को, तो भैया पनाने पहुंच गए, जल्दी से पहुंच गए संजीव बलियान कि ताकि टिकैत को मनाया जा सके और किसी भी तरीके से किसानों का समर्थन हासिल किया जा सके। लेकिन वहीं राकेश टिकैत ने कह दिया है कि भैया जो गोरखपुर से चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं उनको लड़ना भी चाहिए और जीतना भी चाहिए ताकि विपक्ष मजबूत रह सके। अब हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या कहा है किसानों को लेकर उन्होंने कहा है किसानों को MSP की गारंटी शामिल करेंगे। यानी कि MSP पर पूरा एक कानून बनाया जाएगा, एक गारंटी दी जाएगी। गन्ना किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन होगा और बीमा पेंशन भी होगी। ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। फिलहाल ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चल पाएगा किसकी सरकार बनेगी और किसके वादे
पूरे होंगे, क्योंकि हर साल बड़े बड़े वादे होते हैं मगर पूरे आधे अधूरे ही होते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। इसी बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये परिवार की बात है और परिवार में सब ठीक है, यानी कि उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि जो ये बता रहे थे कि अपर्णा यादव जाने वाली हैं भाजपा में, और इससे करारा तंज भी कस दिया है और कहा है कि हमारे परिवार की जो चिंता है वो ज़्यादा रहती है भाजपा वालों को, चुनाव में किए जा रहे बड़े षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। फिलहाल पूर्ण विराम लगा दिया है कि अपर्णा यादव कोई भाजपा ज्वाइन नहीं कर रही है, लेकिन भाई ये इलेक्शन है, ये चुनाव है, ये पार्टियां हैं, ये नेता हैं, कब अपनी बात से पलट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए पत्रिका।